देवरानी का घर, देसी घी वर्सेस जेठानी का बाहर का ऑयल फ्री खाना। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है मेरी बहू ने, खाकर मजा ही आ गया। दामिनी बहू, वैसे मानना पड़ेगा, तू खाना लाजवाब बनाती है। देसी घी में बना हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हाँ, खाना कम और लगता है, देसी घी ही खा रहे हो। वैसे दामिनी, अगर तुम इसी तरह से देसी घी में खाना बनाती रही तो एक दिन तुम भी घर वालों को भैंस की तरह फुलाकर ही मानोगी। ऐसा नहीं है भाभी, मैं तो बहुत कम देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ। ऊपर से मैं घी भी घर में ही बनाती हूँ, जिसकी वजह से वो मिलावट से दूर और शुद्ध और पौष्टिक होता है। हाँ हाँ, अब तो तुम अपनी बड़ाई मारोगी ही। वो सब छोड़ किंजल बहू, तू मुझे ये बता कि तू क्या बना रही है शाम के खाने में। देख, आज फिर से बाहर का खाना मत मंगवाना। क्यों नहीं माँ जी, मैं तो बाहर से ही अच्छी जगह पर से ऑयल फ्री खाना मंगवाती हूँ, जो हम सभी के लिए बहुत पौष्टिक होता है। आपको वो खाना खाना चाहिए। यूं देसी घी के स्वाद के चक्कर में आपको अपनी सेहत को नहीं भूलना चाहिए माँ जी। लेकिन बेटा, किसी को क्या पता है कि वो लोग कैसे खाना बनाते हैं। बाहर का खाना कभी भी इतना रोज रोज नहीं खाना चाहिए, समझी तू? बाबा, जब हमारे पास अच्छे खाने के ऑप्शंस हैं और हमें बिना मेहनत किए वहाँ से ऑयल फ्री खाना मिल रहा है तो उसे खाने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी जब तुम्हारे पास पैसा है तो फिर गर्मी में क्यों इतनी मेहनत करनी। मैं तो बाहर से ही खाना ऑर्डर करूंगी। किंजल ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। किंजल और दामिनी दोनों धारा की बहुएं थीं, जिनमें किंजल बड़ी बहू थी और दामिनी छोटी। दोनों ही बहू में जमीन और आसमान जैसा अंतर था। एक तरफ जहां दामिनी हर वक्त परिवार की सेवा में लगी रहती थी, तो वहीं किंजल बस जिम्मेदारियों से बचती। दामिनी हर रोज अपने परिवार को देसी घी का पौष्टिक खाना खिलाती थी, तो वहीं किंजल खाना बनाने में आलस करती और वो ऑयल फ्री खाने के नाम पर अपने परिवार वालों को बाहर का खाना खिलवाती थी। ऐसे ही आज भी हुआ। दामिनी ने सभी को दोपहर में घर का खाना खिलवाया और शाम के वक्त। ये क्या भाभी, माँ बाबा के मना करने के बाद भी आपने बाहर से ही खाना मंगवा लिया? मेघा, कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो। तुम तो आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हो और ये खाना सच में बुरा नहीं है। बस लोगों ने बाहर के खाने को लेकर अजीब अजीब यकीन बनाए हुए हैं। लो खाओ, आज मैंने ऑयल फ्री शाही पनीर मंगवाया है। किंजल ने आज शाम भी सभी को बाहर का ही खाना खिलवाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक बहू हर रोज घर में खाना बनाती थी तो दूसरी रोजाना ही बाहर का खाना मंगवाती थी। ऐसे ही आज के दिन। दामिनी बहू, अब तो हम लोग खाने से भी निपट गए, तो तू एक काम कर, मेरे साथ जरा दर्जी के पास चल। मैं पूछ कर तो आऊं कि मेरा ब्लाउज सिला कि नहीं। ठीक है माँ जी। धारा और दामिनी दोनों बाजार के रास्ते से दर्जी के यहाँ जाने को निकल गई और दर्जी के पास से जब वो लौट रही थी तब। अरे दामिनी, ये तो शायद वही जगह है ना जहाँ से ये किंजल खाना मंगवाती है। हाँ माँ जी, ये तो वही है। इतना चलने के बाद तो मैं बुरी तरह से थक गई दामिनी। चल, इस रेस्टोरेंट में चलकर कुछ पीते हैं, इसी बहाने देख भी लेंगे कि कैसा रेस्टोरेंट है। धारा और दामिनी दोनों रेस्टोरेंट में गईं, जहां जाकर उन्होंने पीने के लिए शिकंजी का ऑर्डर दे दिया। लेकिन देख दामिनी, यहाँ से तो इनके किचन की खिड़की दिखाई देती है। हे भगवान, ये कितनी गंदगी से खाना बना रहे। देख तो, आटे को तो इन्होंने गंदी स्लेब पर रख कर ही मसल दिया। जी, ये जो शिकंजी बना रहे हैं, इन्हें देखो कैसे पूरे हाथ में नींबू भर कर निचोड़ रहे हैं। माँ जी, मुझे नहीं पीनी है यहाँ से शिकंजी। चलिए, इससे अच्छा तो हम घर में सफाई से बनाकर पी लेंगे। दामिनी को वहां की सर्विस देखकर घिन आने लगी, जिसके बाद वो दोनों सास बहू बिना कुछ पिए ही वहां से उठ आईं और घर आने के बाद। बहू, वो जो ऑयल फ्री खाने की जगह है ना, जहाँ के तू गुण गाती है, वो जगह दुनिया भर की गंदी है। आज के बाद वहाँ से खाना नहीं मंगवाना। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी। ये कहिए कि आपको मेरा बाहर से मंगवाया हुआ खाना हजम नहीं है। आप मुझे पागल की तरह कामों में पिला हुआ देखना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज भी बाहर से खाना ऑर्डर कर चुकी हूँ। किंजल ऐसे बोलकर चली गई। किंजल को समझाना किसी के बस की बात नहीं थी। ऐसे ही शाम हुई और उसने सभी के सामने बाहर का ही खाना रख दिया। अभी सभी लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी धारा के सीने में जोर से जलन हुई। हे भगवान। माँ, क्या बात है? क्या हुआ? माँ, क्या बात है? जलन हो रही है क्या? ये लो माँ, ये ठंडा पानी पियो। पूरा घर एकदम से सतर्क हो गया। धारा ने ठंडा पानी पिया, जिसके बाद उसकी जलन कुछ शांत सी हुई। और किंजल भाभी, आपको अब बाहर के खाने की लत छोड़ देनी चाहिए। देखो तो अब तो माँ को दिक्कत भी होने लगी है।
अरे घर में किसी को भी कुछ भी हो, बात मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती है? बाहर का खाना, ये बस एसिडिटी थी, हार्ट अटैक नहीं था। और घर में अगर किसी को हार्ट अटैक आया भी तो वो मेरी वजह से नहीं, इस दामिनी की वजह से होगा, क्योंकि यही सबको घी खिलाती है। किंजल ऐसे बोलती हुई चली गई। दुनिया की कोई ताकत किंजल को नहीं समझा सकती थी। ऐसे ही आज के दिन रसोई में दोपहर के वक्त दामिनी खाना बना रही थी। ये गया घी में जीरा और लग गया मेरी सब्जी में देसी घी का तड़का। वाह माँ, रसोई में से क्या खुशबू उड़ रही है। सच में भाभी जरूर कुछ बहुत ही अच्छा बना रही हैं। भाई आज क्या बन रहा है? आपकी ये बहू तो रोजाना घर को ऐसे ही महकाती है। हर कोई बस यही पूछता है कि आज क्या बन रहा है। सभी बस खुशबू सूंघकर ही दामिनी की तारीफें कर रहे थे। तो वहां दामिनी सभी के लिए रसोई की रोटियां वगैरह पर घी लगाते हुए खाना बना रही थी। कुछ ही देर में उसका खाना बन भी गया, जिसको सभी ने बड़े ही शौक से खाया और दामिनी की तारीफ की। फिर ऐसे ही शाम के बाद, माँ जी आज तो मैंने भी बिरयानी और साथ में सभी के लिए कबाब मंगवाए हैं, खाइए। खा ही रहे हैं। मेरी कोई तारीफ नहीं करेगा क्योंकि मैंने बाहर से खाना मंगवाया है ना? तो इसमें तेरी क्या तारीफ, चुपचाप खाना खा। धारा ने किंजल को डांट दिया, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगे। अचानक से ही खाना खाते खाते धारा का जी मिचलाने लगा। क्या बात है धारा, कोई दिक्कत हो रही है क्या? हाँ जी, एकदम से ही जी मिचला जा रहा है। जी मिचला रहा है? माँ जी मैं अभी कल ही चूर्ण लाई थी, आपको दूं क्या? उससे आपका जी सही हो जाएगा। ले आ। धारा को दामिनी ने चूर्ण लाकर दिया, जिससे उसका जी सही हुआ। धारा को ये छोटे छोटे से मेडिकल इश्यूज होने लगे थे, जिन्हें कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था, और सबसे ज्यादा हल्के में इस बात को किंजल ने लिया हुआ था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज रात का खाना खाने के बाद सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी धारा के सीने में फिर से जलन हुई। और आज ये जलन इतनी ज्यादा तेज थी कि वो किसी भी चीज से कवर नहीं हो पाई और धारा को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ही लेकर जाना पड़ा। माँ हिम्मत रखो, हम बस कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सभी घर में परेशान हो गए। जल्दी से धारा को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने धारा को एसिडिटी से रिलीफ की दवाई दी। और डॉक्टर साहब, एकदम ही मेरी अच्छी खासी पत्नी को क्या हुआ था? अभी तक तो सही थी, फिर अचानक से ही इतनी कैसे उसकी तबीयत बिगड़ गई? बड़े मियाँ, आपकी पत्नी ठीक नहीं थी। बाहर से देखने में ये बेशक हट्टी कट्टी है, लेकिन चेकअप से पता चलता है कि आपकी पत्नी में लिवर में बेहद ही खराबी है। ऐसा तब होता है जब बाहर का खाना ज्यादा खा लिया जाए। आपकी पत्नी के लिवर में बहुत ज्यादा खराबी आई है, और साथ ही इस खतरनाक एसिडिटी की वजह से इनके शरीर में एसिड की मात्रा का ज्यादा होना। भले ही बाहर का खाना खाने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें अपने घर का खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि वही पौष्टिक होता है। अब आपकी सेहत आपके हाथ में है, इनका बाहर का खाना आप बंद करवाइएगा। जी। डॉक्टर की बात सुनकर दिलीप की नजरें शर्म से झुक गईं और डॉक्टर के जाते ही सभी किंजल को घूरने लगे। बस पड़ गया आपको चैन भाभी, आपकी वजह से मेरी माँ यहाँ है। उन्हें कितना दुख दर्द झेलना पड़ा है, सब आपकी ही वजह से है। सही कहा, तुझे तो हम समझाते थे कि बाहर का खाना अच्छा नहीं है, लेकिन कभी तुझे समझ में ही नहीं आया। अब मुंह झुकाई क्या खड़ी है? इस घटना से सीख ले लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिलीप की बात को सुनकर किंजल की नजरें शर्म से झुक गईं। अब उसके पास कुछ बोलने को नहीं था। किंजल बस चुप रही, लेकिन अब उसे सीख मिल चुकी थी। किंजल ने अब से बाहर से खाना मंगवाना बंद कर दिया। अब वो अपनी देवरानी की तरह ही देसी घी में घर में ही खाना बनाकर सभी को खिलाती थी, जिससे कि धारा भी अब कुछ कुछ सही सी होने लगी थी और अब सभी किंजल से भी घर में खुश रहते थे।